फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। फाइनली स्टॉक आज 4% ऊपर है, 160 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यस्टरडे भी इस स्टॉक को ऊपर जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली स्टॉक में उतना बड़ा मूवमेंट हमने नहीं देखा। बट ऑयल इंडिया जो कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में, उसमें हमने 11% का जंप देखा। सो आज जिन्हें ओएनजीसी का आफ्टर सम कंसोलिडेशन एंड रिसेंटली स्टॉक में हमने करेक्शन भी देखा, बट क्रूड का जो प्राइस है वो स्टेबल है, $120 के ऊपर है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, 125 के ऊपर भी सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी के स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग देखा है। इसका जो लोअर रेंज है वो ऑलमोस्ट 140-145 है, जहां पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक क्रूड 100 के नीचे नहीं जाता, ये सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करेगा। सो डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाई करना है, ओएनजीसी द बेस्ट पिक, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओएनजीसी जिस प्राइस पे है वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखोगे, वो 4.3 बिलो 5 इज वेरी अट्रैक्टिव एंड एवरेज बुकरेस्ट टारगेट 198 ऑलमोस्ट 200 के आसपास है। अगर आने वाले टाइम में क्रूड का प्राइस घटता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब तक रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होता, इंटरनेशनल मार्केट पे वो कमोडिटीज में मेटल हो या फिर क्रूड, इसका प्राइस ऑलवेज ऊपर की तरफ ही जाएगा। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर वॉर को रोकने के लिए बहुत ही बड़ा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारा 80% जो क्रूड डिपेंडेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बेस्ड है। एंड जब तक वॉर नहीं रुकेगा, इंटरनेशनल मार्केट पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं हटेंगे, तब तक क्रूड का प्राइस गिरना इम्पॉसिबल है प्रेजेंट 1-2 साल में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आने वाले टाइम में अगर दूसरे तीसरे देश ने भी वॉर स्टार्ट कर दिया, उसका इंपैक्ट भी बहुत खराब होगा। जस्ट लाइक चाइना ताइवान, या फिर इजराइल पैलेस्टाइन, या फिर सीरिया एंड उसका जो पड़ोसी देश है टर्की। सो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ओएनजीसी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट ओएनजीसी के फायदे के लिए ये सब होना चाहिए, बट डेफिनेटली ओएनजीसी इज अ वेरी गुड पिक एट दैट मोमेंट। नाउ अगर हम स्टॉक के इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, टेक्निकल्स में शॉर्ट टर्म चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज है, वो है आरएसआई एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में सर्च करें 47, एमएफआई में 43। बहुत टाइम से ये एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, इसके आरएसआई एमएफआई में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में। अगर हम स्टॉक का 100 है, 200 है, सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 153, 100 है 160 एंड जो 50 है वो भी 160 के आसपास है। सो दैट इज द रेंज बिटवीन 150 एंड 160, जिस रेंज पे ये भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट अगर नहीं करता सो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रेडर हो तो नीचे है फिर से 150 से 155 के जोन, तो वहां पे आपको बाई करना है। इसका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है क्रूड का प्राइस क्या होगा। अगर 120 से फिर से क्रूड 110 तक आता है, सो इसमें फॉल आएगा। यहां से ऊपर जाके सस्टेन करता है तो इसमें बाइंग आएगा। तो बेस्ट थिंग इज दैट वेट एंड वॉच, क्रूड के प्राइस को आपको ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम स्टॉक के लो हाई को देखें, वन वीक हाई 145, 160 एंड 145 के बीच में, 1 मंथ हाई लो 141, 160 से मैंने 3 मंथ हाई लो 195, 141 है। सो ऊपर से ऑलमोस्ट 195 इसका जो 1 ईयर हाई है, 3 मंथ हाई है, 6 मंथ हाई है, एंड लो जो है 131 का है। 6 मंथ पहले 1 ईयर लो तो 108 का है, बट तब क्रूड का प्राइस बहुत नीचे चला गया, जो एक बार तो नेगेटिव जोन में भी था। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट 6 मंथ का अगर रेंज देखें, सो 131 जो स्टॉक का बहुत ही लोअर रेंज है, लास्ट 3 महीने से 140 के रेंज के ऊपर है। सो 140 आपका सपोर्ट हो गया, 160 जो एक रेजिस्टेंस है फॉर शॉर्ट टर्म। सो नीचे मिले 150 इज द बेस्ट प्राइस जोन विद द रेंज ऑफ 145 एंड 155। फिर भी 155 मुझे एक्सपेंसिव लगता है। अगर नीचे है तो आपको बाई करना है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। अगर ऐसा है कि क्रूड का प्राइस गिर रहा है, तब आपको उसको बाई नहीं करना, उसको शॉर्ट करना है। नाउ अगर हम स्टॉक के और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, फाइनेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट को देखोगे, सो लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू बहुत ही अच्छा जनरेट किया था ओएनजीसी ने, 1,58,648 करोड़, जो कि वन ऑफ द ऑल टाइम हाई रेवेन्यू हम कह सकते हैं। बट एक्सपेंसेस भी उनका उतना ही बड़ा था, 1,31,509 करोड़ वर्सेस 1,24,265 करोड़। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24,411 करोड़ रहा वर्सेस 21,419 करोड़, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द हिस्ट्री। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16,163 करोड़ वर्सेस 15,310 करोड़, एंड जो नेट प्रॉफिट रहा 10,550 करोड़ वर्सेस 10,931 करोड़। नेट प्रॉफिट एक ऐसा नंबर है जहां पे हमने डिक्लाइन देखा। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही अच्छा था, बट ड्यू टू सम अदर रीजन, यानी टैक्सेशन एंड ऑल, इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एंड नेट प्रॉफिट, उसमें बहुत
बड़ा डिफरेंस हम देख सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट नेट प्रॉफिट के हिसाब से थोड़े खराब रहे, जिस कारण ये ऊपरी रेंज से गिरा। बट जिस रेंज पे अभी है इसको ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए था। 195 अगर इसका 6 मंथ हाई है, सो एट दैट मोमेंट इसे 180 तक तो जाना ही चाहिए था। बट ड्यू टू सम रीजन एंड जितना मार्केट वोलेटाइल है, बहुत बड़ा बाइंग तो नहीं आएगा, बट नीचे आए तो फिर से इसमें बाइंग आएगा, एंड ऊपर की तरफ आए तो क्रूड नीचे आए तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा। सो क्रूड डेरिवेटिव रेंज में ये ट्रेड करेगा। बट आगे आने टाइम में अगर नीचे आता है क्रूड का प्राइस भी और ओएनजीसी भी, तो अब आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है, क्योंकि डिविडेंड बहुत ही अच्छा देता है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ओएनजीसी। प्रेजेंटली क्रूड के प्राइस के ऊपर बेस करके इसको आपको ट्रेड करना है। नीचे आए तो बाई कीजिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। पीएस के साथ कंपेयर करें तो ओएनजीसी का जो मेन कंपटीटर है वो है ऑयल इंडिया। बट ऑयल इंडिया मार्केट कैप ओएनजीसी से बहुत कम है। ओएनजीसी का ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ऑयल इंडिया का 30,000 करोड़। प्राइस टू अर्निंग मोर एंड लेस सिमिलर है। सो साथ साथ बढ़ते साथ साथ गिरते, सो बोथ आर ट्रेडिंग। बट अगर आपको ऑयल सेक्टर में जाना है, रिलायंस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट पिक। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ इस प्रकार है, जहां पे अगर आप देखोगे प्रोमोटर्स यानी गवर्नमेंट के पास 59% स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 15%, एफआई का जो स्टेक है वो 10% है, एंड म्यूचुअल फंड एंड अदर मिला के 15-16%। नहीं, एफआई का बहुत बड़ा पोजीशन तो नहीं है, वहां इट्स अ डिफेंसिव बेट एज वेल। बहुत गिरता नहीं, बहुत बढ़ता नहीं। 1 ईयर लो 100 के आसपास है, हाई 195 के आसपास है, ये उसके अगर रेंज को देखे बीच में ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली जिस तरह का डिविडेंड है, जिस तरह का प्राइस, आई डोंट थिंक सो एनीवन इन लॉस, एंड डिविडेंड से भी एफआईआई, म्यूचुअल फंड एंड रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा खासा कमाई भी हो जाता है। ये ओवरऑल ओएनजीसी का एनालिसिस। एट दैट मोमेंट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय, क्योंकि 5% ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है। आज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रूड का प्राइस 4-5% गिर भी सकता है, ऊपर की जा सकता है, ऊपर जाए तो और ऊपर जाएगा। बट हमेशा तो क्रूड का प्राइस ऊपर नहीं रहेगा, तब आप शॉर्ट करके इसमें पैसा बना सकते हो। नीचे आए तब आप उसको लेना है। एट दैट मोमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पे शॉर्ट टर्म के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करना। जिन लोगों ने 150 के नीचे बाई किया, यूएफडी यस्टरडे भी बाई किया, आप तो प्रॉफिट को एंजॉय करें। अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कीजिए, क्योंकि मार्केट इज वेरी वोलाटाइल। हालांकि 170 तक जा सकता है, या फिर आप 160 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड कीजिए। 160 100x% मूविंग एवरेज है, सो वो आपका एक स्टीप स्टॉप लॉस आज के लिए हो सकता है। ऊपर जाने पे स्टॉप लॉस को टेल कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आज के सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फॉर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। थैंक यू फॉर वाचिंग।